Hi guys, what's up? Welcome back to today's video. This is Sonia and you are watching Sovik's vlog. So guys, अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ एक बुरी खबर शेयर की थी. बुरी खबर क्या थी? एक्चुअली वही कि जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं उनका भी जो वीज़ा है वो रिजेक्ट हो रहा है और जो फैब इनटेक है वो काफ़ी बेकार गया है, बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट गया है. काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट सब जगह फैला हुआ है, यूनिवर्सिटीज़ में भी, स्टूडेंट्स में भी और एजेंट्स में भी. तो गाइज हुआ क्या है कि ये जो एक्चुअली रिजल्ट सामने आया ना कि स्टूडेंट्स के वीज़ा रिजेक्शन वाला, तो इससे कोई भी खुश है नहीं. और इसी वजह से कुछ स्टेप्स लिए हैं यूनिवर्सिटीज़ ने भी और जो कि एजेंट एसोसिएशंस हैं उन्होंने भी. तो आज की जो वीडियो है उसमें थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि एक अच्छी खबर है, बिकॉज जो लास्ट रिजल्ट्स हुए हैं फैब इनटेक के, उसकी वजह से जो माहौल बन गया है ना, बड़ा ख़राब सा माहौल, तो उसी के अगेंस्ट में स्टेप्स लिए हैं. और जो स्टेप्स काफ़ी सारे एसोसिएशंस ने लिए हैं उनसे हम थोड़ी सी ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले जो इंटेक्स हैं, यानी कि जो मेजर इंटेक होने वाला है नेक्स्ट, और वो है जुलाई इंटेक, तो उम्मीद कर सकते हैं कि जो स्टेप्स अभी ले रहे हैं और जो डिस्कशन और फर्दर जो भी प्रोसेसिंग हो रही है उससे जुलाई इंटेक काफ़ी अच्छा हो सकता है. सो गाइज, आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं और उनका जो रिजल्ट है वो किस तरह से सामने आ सकता है. सो गाइज, जो इंडियन एजेंट्स एसोसिएशन है उन्होंने एक साइन पिटीशन ऑस्ट्रेलिया के जो होम अफेयर्स मिनिस्टर हैं उनको भेजी है, यानी कि एक रिटर्न रिक्वेस्ट सबने साइन करके भेजी है. और उसमें उन्होंने वही चीज़ें मेंशन की है कि जो भी वीज़ा रिजेक्शन अभी ऑस्ट्रेलिया से हो रहे हैं, स्पेसिफिकली फॉर द जेन्युइन स्टूडेंट्स जिनके सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर हैं, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट बिल्कुल ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट बिल्कुल ठीक है, तो इस टाइप के जो केसेस हैं उनका अगर वीज़ा रिजेक्ट होता है तो देखिए उसका कोई भी लॉजिक नहीं बनता है. तो इसी के अगेंस्ट में उन्होंने रिक्वेस्ट की है होम अफेयर्स मिनिस्टर से. एंड अपनी पिटीशन में देखिए उन्होंने साफ साफ लिखा है कि जो स्टूडेंट की जर्नी होती है वो कोई क्विक डिसीजन नहीं होता है, उसमें काफ़ी सारा टाइम लगता है, लगभग 8 to 12 मंथ का पूरा जो ये प्रोसेस होता है, जिसमें स्टूडेंट्स अपने आप को प्रिपेयर करता है, अपना जो भी एकेडमिक रिकॉर्ड्स है वो उसे अच्छा करता है, फिर वो इंग्लिश के लिए अपने आप को प्रिपेयर करता है, फिर वो अपने फाइनेंस रेडी करता है और फिर जाकर के वो किसी एजेंट्स के साथ में अपना टाइम स्पेंड करता है, उसके साथ में जाकर के काफ़ी सारे कन्वर्सेशन के राउंड्स होते हैं, फिर वो अपनी फाइल प्रोसेस करता है एंड देन जो आउटकम है वीज़ा का वो मिलता है. तो यही उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा है. एक्चुअली द एंटायर प्रोसेस टेक्स 8 to 12 months of advice and preparation. Recruitment agencies, universities and students spent hundreds of hours together to help make the process streamline at a great cost. यानी कि वो अपना टाइम और अपना मनी दोनों ही इस चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं. एसोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन रिप्रेजेंटेटिव मिस्टर निशी बोरा जो हैं उन्होंने भी अपना कंसर्न जेन्युइन स्टूडेंट्स के लिए दिखाया है कि भाई वो अगर जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं तो उन लोगों का वीज़ा जो है वो रिजेक्ट नहीं होना चाहिए. और इनफैक्ट ये जो वीज़ा इस तरह से रिजेक्ट हो रहे हैं इससे बेसिकली ऑस्ट्रेलिया को भी फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा है. इनफैक्ट जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, अभी लास्ट वीक में ही 16 यूनिवर्सिटीज़ के जो वाइस चांसलर्स थे उन्होंने भी जो यहाँ के मिनिस्टर हैं, होम अफेयर्स मिनिस्टर, उनसे मीटिंग की है और उन्होंने भी अपना यही कंसर्न दिखाया है कि भाई इस तरह से अगर वो रेंडमली वीज़ाज जो है वो रिजेक्ट हो जाएंगे तो जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका भी देखिए एक टारगेट होता है, एक बजट होता है, तो उन्हें भी लॉस हो रहा है और यूनिवर्सिटीज़ की जो रेपुटेशन है वो भी ख़राब हो रही है. और यूनिवर्सिटीज़ के साथ साथ ही जो ऑस्ट्रेलिया की रेपुटेशन है वो भी ख़राब हो रही है, बिकॉज जो जेन्युइन स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया को अपना डेस्टिनेशन चूज़ करते हैं स्टडी के लिए, अब वो सोचेंगे, क्योंकि देखिए अगर सब कुछ प्रॉपर है, सब कुछ सही है, स्टिल अगर उन्हें वीज़ा नहीं मिल रहा है तो डेफिनेटली वो अपने आप को सेकंड थॉट देंगे कि भाई ऑस्ट्रेलिया के लिए वो अपना वीज़ा लगाएं या वीज़ा ना लगाएं. तो इससे इन फ्यूचर ऑस्ट्रेलिया को भी काफ़ी ज़्यादा लॉस हो सकता है. यूनिवर्सिटीज़ के जो वाइस चांसलर्स हैं एंड जो मिस्टर बोरा हैं, उन दोनों का जो पॉइंट है वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है. उनका कहना यही है कि देखिए एक स्टूडेंट की फ़ाइल जब प्रोसेस होती है तो यूनिवर्सिटी प्लस एजेंट दोनों ही एक्चुअली अपना सारा एफर्ट्स लगा करके और सारा टाइम लगा करके चेक करते हैं सारी चीज़ें. बिकॉज देखिए यूनिवर्सिटी भी जब ऑफर लेटर इशू कर देती है, वो जीटी इंटरव्यू भी ले लेती है, सब कुछ ले लेती है, तो एज़ पर द यूनिवर्सिटी वो स्टूडेंट स्टडी के लिए परफेक्ट है, वो स्टडी के लिए आ सकता है. एंड जो एजेंट्स होते हैं वो भी पूरी फाइल को चेक करके उसके बाद ही प्रोसेसिंग के लिए भेजते हैं.
तो ये कि अगर भाई उन दोनों की तरफ से एक जो भी कैंडिडेट है वो ओके है, तो अगर इमिग्रेशन उस टाइप के कैंडिडेट्स को रिजेक्ट कर रही है तो या तो इमिग्रेशन के पास कोई सॉलिड रीजन होना चाहिए, बट आज के केस में तो ये हो रहा है कि इमिग्रेशन जो है कोई भी ऐसा रीजन देने के लिए तैयार नहीं है, उनके पास कोई भी ऐसा सॉलिड रीजन नहीं है। नाउ गाइस, जो रिक्वेस्ट मिनिस्टर से की गई है उसमें उन्होंने 5 पॉइंट्स जो मेन पॉइंट्स हैं वो लिखे हैं, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो है द स्ट्रीमलाइन वीजा प्रोसेस सिस्टम इज आउटडेटेड एंड हैज नो रिलेवेंस टुडे। तो ये जो वीज़ा प्रोसेस का सिस्टम है एक्चुअली उसमें भी कुछ चेंजेस करने के लिए उन लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि भाई कई बार होता है कि मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अगस्त से वेट कर रहे हैं, इमेजिन दिस। सो या तो उन्हें भाई रिफ्यूज़ल दो या एक्सेप्टेंस दो, कुछ तो दो, बट उन्हें यह कि कुछ भी नहीं मिला है। तो जो इनका वीज़ा प्रोसेस सिस्टम है उसमें चेंजेस लाने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया है। सेकेंड, उन्होंने लिखा है यूनिवर्सिटी क्लैरिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटीज़ is confusing and unfair because every student choose a university according to their own needs and circumstances. They are forced to make contrary choices if the government classify these universities at different level. तो भाई ये कि अगर किसी को कोई कोर्स चूज करना है तो यहाँ पर देखिए डिफरेंट लेवल की यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो आपको स्टडी करनी है कोई पर्टिकुलर कोर्स, बट ये है कि आपको पता है कि वीज़ा अगर जल्दी लाना है तो सब ट्राई करते हैं कि लेवल 1 की यूनिवर्सिटी में या लेवल 2 की यूनिवर्सिटी में ही हम लोग स्टडी करें और उसी में जो भी कोर्स है वो लें ताकि हमें वीज़ा मिल जाएगा। तो ये जो सिस्टम है इनका लेवलिंग वाला, तो उसमें भी कुछ चेंजेस करने के लिए इन्होंने कहा है कि ये जो सिस्टम है ये भी थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है। थर्ड पॉइंट उन्होंने लिखा है देयर शुड बी इनफ टाइम गिवन विद इन द पॉलिसी that allow students to make other choices and not waste their time or money waiting for a visa or being rejected। यानी कि स्टूडेंट्स को इनफ टाइम मिलना चाहिए। देखिए अगर उसका वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है या वो वीज़ा का वेट कर रहा है, क्योंकि फैब इनटेक के जो स्टूडेंट्स थे वो फैब में देखिए कोर्स मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ के स्टार्ट हो चुके हैं, बट वो अभी भी वेट कर रहे हैं, मतलब उन्हें कोई आउटकम ही नहीं है, ना कोई रिजेक्शन आया है और न ही वीज़ा ग्रांट हुआ है। तो इसके बारे में भी उन्होंने कुछ चेंजेस के लिए रिक्वेस्ट की है। फोर्थ पॉइंट है अनफेयर रिजेक्शंस ऑफ ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हु मीट ऑल रिक्वायरमेंट शुड हैव अ रिसोर्स टू अपील। अब ये कि भाई जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं जिनका सब कुछ प्रॉपर है, तो अपील करने के लिए भी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां पर उन्हें रिस्पॉन्स मिले। बिकॉज मेरे पास भी काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए हैं और उन्होंने ये लिखा है कि कोई उन्हें रिस्पॉन्ड ही नहीं करता। वो अगर कॉल कर रहे हैं तो उसका रिस्पॉन्स नहीं है, ईमेल का रिस्पॉन्स नहीं है। तो यही है कि भाई कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहां पर कि स्टूडेंट्स अपील कर सके और उससे जेन्युइनली ही अपना फीडबैक मिल सके। एंड गाइस, जो फिफ्थ पॉइंट उन्होंने रिक्वेस्ट किया है दैट इज एन अप्रूवल इन प्रिंसिपल और अ पीवीए शुड ट्रिगर अ फुल फी पेमेंट टू द यूनिवर्सिटी so that loss is minimized if there is a visa rejection for the student and his family। तो भाई ये कि यूनिवर्सिटी को भी लॉस ना हो, स्टूडेंट्स को भी लॉस ना हो, तो इस तरह का जो फी का रिफंड है वो होना चाहिए। तो ये कुछ 5 पॉइंट्स उन्होंने अपने पिटीशन में अपनी रिक्वेस्ट में मिनिस्टर्स को लिखे हैं। तो गाइज इसीलिए मैंने कहा था कि जो अभी प्रोसेस चल रहा है उसके चलते हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो आने वाला इंटेक है वो शायद कुछ बेटर हो जाए। देखिए मार्च से यूनिवर्सिटीज़ भी जो जीटी की जगह जीएसटी आने वाला था, तो वो जीएसटी मार्च से इम्प्लीमेंट होने वाला है। एंड गाइज ये भी न्यूज़ आई है कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने बिकॉज वीज़ा रिजेक्ट हो रहे हैं, तो जो अभी जीटी चल रहा है वो भी उन्होंने काफ़ी टफ कर दिया है। बिकॉज देखिए यूनिवर्सिटी, जैसे मैंने पहले भी बोला कि अगर यूनिवर्सिटी किसी स्टूडेंट्स को ग्रीन लाइट दे रही है कि भाई यस आपका जीटी क्लियर हो गया है, सब कुछ ठीक है, यू आर रेडी टू कम टू ऑस्ट्रेलिया, बट स्टिल उसका वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है, तो अब ये कि यूनिवर्सिटीज़ को भी शायद कहीं लग रहा होगा कि भाई हो सकता है जीटी का जो प्रोसेस है उनका उसमें कुछ लूप होल हो। तो अभी ये सुनने में आया है कि जीटी का प्रोसेस भी काफ़ी टफ हो गया। एंड गाइस, जीएसटी के बारे में अभी तक तो फुल डिटेल्स नहीं आई है कि जीएसटी में वो लोग क्या क्या कंसिडर करने वाले हैं और किस तरह से जीएसटी का इंटरव्यू होने वाला है, बट डेफिनेटली ये जो इंटरव्यूज़ हैं अब ये कंपैरेटिवली थोड़े से टफ होंगे। सो गाइज, पॉजिटिव न्यूज़ ये भी है कि जो अभी वाइस चांसलर्स की मीटिंग हुई है और जो ये पिटिशंस गई हैं और भी जो पैरेलल में काफ़ी सारे एक्शंस हो रहे हैं, उन सब के चलते जो मिनिस्टर हैं क्लेयर ओ'नील, उन्होंने ये कहा है कि डेफिनेटली शी विल लुक इनटू दिस मैटर
यस उनका टारगेट है कि वो जो माइग्रेशन के नंबर हैं उनको डाउन करेंगी, बट ये है कि अगर जनरल स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हो रहा है देन शी विल डेफिनेटली लुक इनटू दिस मैटर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइज। ये थी थोड़ी सी एक अच्छी खबर जो मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर की है। तो होपफुली जुलाई इंटेक या फिर जो भी अभी कुछ यूनिवर्सिटीज के मिड में भी इंटेक्स होते हैं तो वो बेटर हो, अच्छा हो और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को अपना वीज़ा मिले और एटलीस्ट जिनकी फाइल बिल्कुल ठीक है उन्हें डिसअपॉइंटमेंट ना हो और उनका जो भी ड्रीम है ऑस्ट्रेलिया में स्टडी करने का वो कंप्लीट हो। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर से मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर।